वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है और सुनाए तबीयत ठीक है। आज मैं गया हुआ था नादरा ऑफिस। और आपको पता है कि यूजुअली नादरा ऑफिस के अंदर कितना रश होता है, चाहे हम पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, चाहे नादरा ऑफिस चले जाएं, या हम लोग किसी भी मोस्टली ऑफिस के अंदर चले जाएं, तो यहाँ पे रश ही होता है। तो आज जिस मकसद के लिए मैं नादरा ऑफिस गया था वो था कि मम्मा के जो आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करवानी थी। मोस्टली लोगों को इशू होता है कि आईडी कार्ड चेंज, डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करवानी होती है, तो उनको पता नहीं होता प्रोसेस क्या होता है। अब इशू ये है कि मम्मा और जो मम्मा की बड़ी सिस्टर हैं, ये मतलब 70 की हैं और 80 की हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो 4-4 मंथ का गैप आ रहा था, अंदाजे से बनवाई हुई थी ना। तो हम लोग अब थोड़े से मॉडर्न आवाम हैं और वो थोड़े से कहते हैं कि तब इतना सिस्टम जदीद नहीं था। तो ये इशू था, क्योंकि नकान हमें यूज़ हुआ करते थे, नकान हमें यूज़ करके ही सारा कुछ हुआ करता था। तो सीन ये है कि आज मैं गया हुआ था और मैं बताता हूँ कि मैंने नादरा से कितनी देर में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करवाई है। क्योंकि बाज़ का जो इशू होता है वो स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमें बताएं कि डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने में कितनी देर लगती है। तो मैं अगर बताऊँ तो मेरे जो डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है मम्मा की, वो मैक्सिमम भी 10 मिनट लगे हैं। अब कुछ लोगों का ये भी सीन होता है कि सर केस करवाना पड़ता है, ये कुछ होता है। तो मुझे भी डर था कि मुझे ये ना हो कि मुझे वो केस करवाना पड़ जाए या कुछ ऐसा इशू हो जाए। एक दिन पहले मैं गया था नादरा ऑफिस, कल गया था। तो मैं उनसे पता करके आया था कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चेंज करवानी है, ये इशू है, अपना इशू बताया। तो उन्होंने कहा कि कल अपनी मम्मा को ले आना, आईडी कार्ड ले आना, और जो जिनके साथ इशू आ रहा है सिस्टर के साथ, उनका आईडी कार्ड ले आना। तो आज जी मैं वहाँ पे गया हूँ, मम्मा को लेकर गया हूँ, और मम्मा को जाते ही एंट्रेंस हुई है। मतलब आपको पता है कि जो भी डिपार्टमेंट में चले जाओ ना, रफ़ कपड़े पहन के चले जाओ, शलवार कमीज़ पहन के चले जाओ, तो आपको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। मैं भी पैंट शर्ट पहन के गया, थोड़ा सा मतलब बन के गया, एज लाइक मतलब कोई जॉब होल्डर होता है या कोई अच्छे डिपार्टमेंट से होता है। हूँ तो नहीं, लेकिन मेरा अपना ऑफिस है लेकिन करिए तो फिर भी मैं उस वजह से थोड़ा सा तैयार होके गया। तो वहाँ पे जैसे ही इंटरव्यू सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे चेकअप किया, मैं चुप करके अंदर इंटर हो गया। मैंने कहा मुझे मैडम से बात करनी है ना। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली अंदर जाने दिया। बात का तो ये होता है कि वो आपको रश लगाना पड़ता है, रश के अंदर आपको वेट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, देन आप प्रोसीड अप करते हैं, आगे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं गया हूँ सिक्योरिटी गार्ड के अंदर पास गया हूँ, डायरेक्टली उस मैम के पास गया हूँ। मैम को रिक्वेस्ट की कि मैम ये मम्मा भी साथ है मेरे, और ये आईडी कार्ड उनका है, ये वाला साहब का, मेरे मम्मा का भी आईडी कार्ड है, और ये मम्मा की सिस्टर का आईडी कार्ड है। तो उन्होंने चेकआउट किया, उन्होंने कहा वाकई ये इशू है। उन्होंने फिर क्या किया कि मम्मा के फिंगरप्रिंट्स लगवाए। फिंगरप्रिंट्स लगवाने के बाद उन लोगों ने डेट चेंज कर दी। मतलब नादरा की ये पॉलिसी है कि 1 साल आपका एक्सटेंड कर सकते हैं। अब उनकी थी 70 और 71 कर दी, मतलब ना, तब ये सीन है। तो फिर मैंने क्या, उन्होंने मुझे एक स्लिप के ऊपर लिख के दिया। स्लिप के ऊपर लिखने के बाद मैं गया हूँ ना, जो बंदे सामने बैठे होते हैं उनके क्लाइंट्स, हमारे वाले वहाँ बावलनगर में 6 लोग हैं। 6 मतलब डेस्क लगे हुए हैं आपके, जो है आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, 6 टेबल लगे हुए हैं। तो वो मैं गया उनके पास, टोकन अपना लगवाया। टोकन अर्जेंट बेस पे लगवाया। तो क्या आप जब नादरा में इंटर होते हैं, एक नॉर्मल फ़ीस होती है जिसकी 750 रुपये है, क्योंकि आजकल स्मार्ट कार्ड ही बन रहे हैं। स्मार्ट कार्ड की फ़ीस 750 रुपये है, जो आता है तकरीबन 1 महीने के अंदर आता है। और जो दूसरा है अर्जेंट बेस पे, उसकी 1500 रुपये फ़ीस है। और जो एक और है आपका एग्जेक्टिव क्लास, एग्जेक्टिव के अंदर आपका जो है वो 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाता है, तो वो 2500 रुपये फ़ीस है। तो मैंने क्या किया कि एग्जेक्टिव को बनवाया, क्योंकि हमें आईडी कार्ड की बहुत अशद ज़रूरत थी, तो मुझे एग्जेक्टिव बनवाना पड़ा। अदरवाइज़ हमें ये चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। एक इशू था जिसकी वजह से हमें ये चाहिए था, तो इस वजह से मम्मा का वो करवाया, हमने चेंज करवाया डेट ऑफ बर्थ। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि एग्जेक्टिव क्लास पे टोकन लिया, और हमें 2 मिनट बाद हमें कॉल आ गई कि आपका दूसरा नंबर आ गया, तो आप आएँ। मम्मा वहाँ पे गई, मम्मा ने अपने फिंगरप्रिंट्स लगाए, बाबा का आईडी कार्ड दिया, उन्होंने वो भी वेरीफाई किया, जो कैंडिडेट्स के साथ सेम था उनका भी लगाया, और इवन कि मेरा भी लिया, सारी वेरिफिकेशन की। और उन्होंने मुझसे लिए 3500 रुपये। 1000 रुपये उन लोगों ने मुझे डेट ऑफ बर्थ का लिया, और 2500 रुपये अर्जेंट एग्जेक्टिव क्लास चलाने के पे मतलब उन्होंने फ़ीस ली। अब बाज़ वक़्त कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि नादरा ऑफिस के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, नॉर्मल टोकन लेके बैठ जाते हैं। यार 500 का 700 का फ़र्क होता है, लेकिन आपका आईडी कार्ड जल्दी मिल जाता है। और दूसरे नंबर पे बात ये होती है कि आपका आईडी कार्ड बड़े दिनों बाद आता है। अगर आप नॉर्मल में बैठते हो, और नॉर्मल के अंदर सारा दिन आपको बैठना ही पड़ता है, आपका टोकन नंबर भी नहीं आता। तो एग्जेक्टिव या अर्जेंट के अंदर ये होता है कि आपका फ़ौरी का फ़ौरी नंबर आ जाता है। तो ये सीन था। तो फिर हम लोगों ने माशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है वो करवाया, मम्मा के फिंगरप्रिंट्स ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ लगवाया। तो इसका मतलब ये है कि 10 मिनट
लगे हैं। अब किसी ने भी अपने भाई या बहन की या बाबा की या मम्मा की डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी हो, रिक्वेस्ट करें उनसे जाके, मम्मा मैम ये इशू आ चुका है या सर ये इशू आ चुका है, हमें ये चीज़ चेंज करवानी है, क्या आप हमें बताएं इसके लिए पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर एंड स्टेप्स को फॉलो अप करके हम लोगों ने आगे मूव आउट करना है। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या किया कि मैंने तो पूछा हुआ था, ये आपको लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, अगर आप लोगों के भी सेम इशू कोई आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, नादरा ऑफिस में पहले जाके पूछें, ये ना हो कि सारे दिन की जलालत हो, आपको एक दिन रफली चले जाएँ। क्योंकि अगर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने जाते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ना है। आप रफली इंटर हो, गेट के अंदर गार्ड को बताएं कि मैंने एक बात करनी है सर से या मैडम से, वो अंदर डायरेक्टली जाएँ, उनसे डिस्कस करें तो आपको फौरी बता देंगे। वो कह देंगे अगर ये स्टेप्स फॉलो करें तो आप फॉलो करें, उसके बाद अगले दिन अपने जो क्लाइंट है जिसने चेंज करवाना है वो चेंज करवाएँ। तो नादरा माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग आउट है हमारे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने जो है वो तंग नहीं होना पड़ा, और इजीली मेरा मम्मा का जो है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई। बात ये होता है कि आपको 20-20 25-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं, आपको वकील खड़ा करना पड़ता है, आपको अखबारात के अंदर मेंशन करना पड़ता है। ये सारे ओल्ड मेथड हैं, लेकिन ये अब सारा डिजिटल दौर आ गया है, तो इन चीज़ों को हमें फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप लोग भी चेंज करवाना चाहते हैं तो इस चीज़ को फॉलो अप करें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, जो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करता रहा करूँ, ये बड़ी हेल्पफुल होती है। थैंक यू। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारा न्यू चैनल है। थैंक यू।